हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 के और पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 है स्थानीय सरकार। तो सबसे पहले देखेंगे लोग स्थानीय सरकार की जरूरत क्यों है और भारत में स्थानीय शासन का विकास, उसके विकास प्राचीन काल से कैसे हुआ देखेंगे लोग। नेक्स्ट देखेंगे लोग स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और संविधान संशोधन 73 व 74 संविधान संशोधन। तो इन दोनों संविधान शोधनों को पढ़ेंगे लोग। 73 संविधान संशोधन में 3-4 पॉइंट जो है उसको पढ़ेंगे लोग। एक है त्रिस्तरीय बनावट और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो चुनाव, आरक्षण और विषयों का हस्तांतरण, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग को पढ़ेंगे लोग 73 संविधान संशोधन में। और 74 संविधान संशोधन को भी पढ़ेंगे लोग। तो एक समितियां देखेंगे लोग और इसमें कौन कौन से सिफारिशें की गई थी वो देखेंगे लोग। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता है, जेवी के राव है और सिंधवी थुंगव समिति है और गाडगिल समिति है। ये सारे समितियां बनी जिन्होंने कुछ किसी ने कहा पंचायतों में सुधार होनी चाहिए, किसी ने कहा चुनाव में सुधार होनी चाहिए, किसी ने कहा वित्त में सुधार होनी चाहिए। तो ये सारे समितियां अलग अलग पॉइंट को लेकर बनी। और 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी कहते हैं जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो लोक मत ऐसी भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। और ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गई थी। तो देखेंगे लोग स्थानीय शासन क्यों। तो स्थानीय शासन इसीलिए चाहिए कि गांव व जिला के स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था है उसे ही हम स्थानीय शासन कहा। और इसका जो विषय है वो नागरिकों की समस्याएं। तो स्थानीय शासन का विषय है नागरिकों की समस्याएं। और स्थानीय शासन के पीछे की मान्यता ये कहती है कि स्थानीय हित ज्ञान स्थानीय लोकतांत्रिक फैसले के लिए आवश्यक है। तो अब इससे लाभ क्या हो गया, तो समस्याएं जल्दी सुलझ जाती है। और सेकंड ये देखेंगे लोग कि एक लोकतंत्र में ये जरूरी क्यों है। लोकतंत्र के 2 पिलर है, एक है सार्थक भागीदारी, दूसरा है जवाबदेह। और लोकतंत्र में स्थानीय शासन मजबूत होना, लोकतंत्र का मजबूत होना। और साथ ही ये कहा गया तो स्थानीय शासन, सार्थक भागीदारी और जवाबदेह को स्थानीय शासन इन दोनों को सुनिश्चित करता है। स्थानीय सरकार का उल्लेख देखेंगे लोग। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 का भारत सरकार अधिनियम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। और भारत में स्थानीय शासन का विकास में देखेंगे लोग तो प्राचीन समय में सभाएं थी और ये सभाएं तो समय के साथ साथ ये जो सभाएं थी वो पंचायतों में कन्वर्ट हो गई। और ये पंचायतों का स्वरूप जो है वो बदलता रहा, अधिकार और फैसले लेने के तरीके बदलते रहे। और ये पंचायतों का जो मुद्दा था वो स्थानीय विषय रहा और स्थानीय विषय कुछ भी हो सकता है। आगे बात करेंगे आधुनिक भारत की बात करेंगे लोग। तो आधुनिक समय में ये व्यवस्थाएं कब सामने आई, तो स्थानीय शासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहते हैं। और 1882 के बाद से कुछ लोकल बोर्ड या मुकामी बोर्ड बनाए गए और इनका मेन काम था किस तरह से स्थानीय जो विषय है उसे सॉल्व करना है। और स्थानीय शासन के विकास में 2 और एक्ट है जो सामने आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण अगर आपको करना है तो पंचायतों को मजबूत बना दे अपने आप, तो इसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो पंचायतों को एक सहभागी लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। तो स्थानीय शासन को स्वतंत्रता के समय संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया, तो ये एक प्रश्न है। तो ऑलरेडी जो देश है वो विभाजन से गुजर चुका था और ऐसे में हमारे लिए एकता और अखंडता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब ऐसे में नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था कि अंतिम स्थानीय एकता के लिए खतरा है हमारे लिए। तो हमारे एकता के लिए खतरा बताया इन्होंने। दूसरी बात जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा कही गई, और डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि अभी जो हमारी पंचायतें हैं उसमें आपसी फूट है, उसमें जाति पाति का बोलबाला है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट जब संविधान तैयार किया गया था स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया था और इसका उल्लेख निर्देशक सिद्धांतों में देश की सभी सरकारों के नीतिक निर्देशों में से एक
के रूप में भी किया गया था। और आधुनिक समय में निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय 1882 के बाद लॉर्ड रिपन द्वारा बनाए गए थे। और किस समिति ने स्थानीय सरकार ही निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? तो पीके ह्यूगन के द्वारा 1989 में की गई। तो पीके थुगन के द्वारा 1889 में ये प्रयास किया गया था। ये पीके थुगन है, इनके द्वारा प्रयास किया गया था। और 74 संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकार का संवैधानिकरण कर दिया गया। और 73 व 74 संविधान संशोधन देखेंगे लोग तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। एक है रूरल, दूसरा है अर्बन। और 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन, तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण शासन की बात करेगा। और 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन में शहरी प्रशासन को जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची में, तो संविधान में 11वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। और इसमें 29 विषय है। और निर्णय लेने की शक्ति ग्राम पंचायतों की है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। और 74 संविधान संशोधन में 12वीं विषय को जोड़ी गई। और इसमें 18 विषयों को जोड़ा गया है। और निर्णय लेने की शहरी प्रशासन को होगा। और 73 संविधान संशोधन में आर्टिकल देखेंगे लोग तो 243 से 243 ओ तक है। 74वां संविधान संशोधन में आर्टिकल की बात करेंगे लोग तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। और 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 73 व संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है। और 74वां संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 73 और 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू। और पंचायत राज दिवस तो 24 अप्रैल 1993 को संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में कानून परिवर्तित हुए। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 से हुई। अब देखेंगे लोग 73वां संविधान संशोधन, तो इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था देखेंगे लोग। और त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब ये था, तो सबसे पहले तो जिला पंचायत होगी, उसके बाद से दूसरे नंबर पर पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर ग्राम पंचायत। तो इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। तो 73वां संविधान संशोधन त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है। दूसरी बात है चुनाव की, तो तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। और इसका कार्यकाल देखेंगे लोग तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। पंचायतों की अवधि होगी 5 वर्ष की। और ये समय से पूर्व भी भंग हो सकते हैं। और 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य होंगे। तो 11वीं अनुसूची में विषयों का हस्तांतरण किया गया है। और पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। और विषयों का हस्तांतरण ये राज्य की शक्ति है। ये आर्टिकल 243 जी है। 243 जी टॉपिक है आरक्षण। और आरक्षण सदस्य प्लस अध्यक्ष दोनों पद के लिए है। और SC ST के लिए आरक्षण ये अनिवार्य होगा। और OBC आरक्षण ये स्वैच्छिक है राज्य के लिए। और 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए है। राज्य चुनाव आयोग का मेन काम होगा पंचायतों को चुनाव करना। और राज्य वित्त आयोग का मेन काम वित्त का हस्तांतरण करना। और राज्य वित्त आयोग का गठन ये 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। और 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय देखेंगे लोग। तो पहला है कृषि, दूसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास। और तीसरा है लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है। और 8वां है लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल है। 10वां है ग्रामीण विकास। और 11वां है पेयजल। और 12 है सड़क पुलिस। और 14 है ग्रामीण विद्युतीकरण। और 16 है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां है शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। और 18 में तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। और 19 है वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा। और 20 है पुस्तकालय। 21 है सांस्कृतिक गतिविधि। और 22 है बाजार और मेला। 23 है स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा
पेंशनरी शामिल है, और 24 है परिवार नियोजन, 25 है महिला और बाल विकास, और 26 है सामाजिक कल्याण, 27 है कमजोर तबके का कल्याण और खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और 28 है सार्वजनिक वितरण पर। और आर्टिकल 243(6) है, तो 243 क्लॉज 6 में बात की गई है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाना। 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। और राजीव गांधी सरकार के समय में हम लोग देखेंगे लोग तो 1989 राजीव गांधी की सरकार 1989 में थी। LM सिंघवी समिति ये बनाई गई और उनके द्वारा 64वां संविधान संशोधन किया गया। तो यहाँ पर भी संवैधानिकरण की बात सिंघवी समिति के द्वारा भी की गई थी। और BP सिंह सरकार 1989 में आई, और तब यहाँ पर जून 90 में एक और विधेयक लाया गया जिसमें ये कहा गया कि पंचायती राज इसका संवैधानिकरण किया जाए। और फिर नरसिम्हा राव की सरकार आई 1991 में आई, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया और 24 अप्रैल 1993 में प्रभाव में आ चुका था। और ये UPSC फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्थानीय सरकार के चुनाव के बारे में तो पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष है, और यदि राज्य सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पंचायत को भंग कर देती है तो ऐसे विघटन के 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने हों। और पंचायत संस्थाएं महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके संबंध में तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आरक्षण न केवल पंचायतों में समान सदस्यों पर लागू होते हैं बल्कि तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पदों पर भी लागू होते हैं। और दूसरा है, इसके अलावा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण न केवल सामान्य श्रेणी के सीटों में है बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी है। और इसका मतलब यह है कि एक सीट एक महिला उम्मीदवार और एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है। और 74वां संविधान संशोधन में देखेंगे लोग तो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों या नगरपालिका से संबंधित है। और BP नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। यह जून 1993 को लागू हुआ और इसमें भाग 9A या 9 क जोड़ा गया और आर्टिकल 243B से 243ZG तक के प्रावधान शामिल है। और इसके अतिरिक्त अधिनियम ने संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा और इसमें नगर पालिकाओं को 8 कार्यात्मक पद शामिल है। और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 भाग 9A जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243ZG है। और केंद्रीय स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन या निकाय का विषय किस मंत्रालय द्वारा देखा जाता है तो वर्ष 1985 में शहरी विकास मंत्रालय अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया था। और 96 बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय है। और निम्नलिखित क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों के अधिनियमों को परिवर्तन की छूट दी गई है। और आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया गया है। 78वां और 74 संविधान संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन पहला नगर निगम ये कहाँ पे है तो मद्रास में और 1688 आया और बम्बई कोलकाता में 1726 में आया और 1870 में लॉर्ड मियो के द्वारा भी प्रयास किया गया लेकिन फाइनली लॉर्ड रिपर के द्वारा अच्छे से प्रयास किया गया। इसके द्वारा लोकल बोर्ड और मुकामी बोर्ड बनाए गए थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।